नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एसजीएल न्यूज इंडिया और हमारे साथ बातचीत के लिए हैं बीमा भारती जी। बातचीत करेंगे बिहार में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया जो है उसमें जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है और कुछ लगभग 60-65 लाख वोटर का नाम जो है कहीं ना कहीं काट दिया गया है। अब इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे बीमा भारती जी से। सबसे पहले स्वागत है मैडम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या कहेंगे कि आपके नेता का भी नाम कट जाता है, उसके बाद पूरे बिहार में 60-65 लाख वोटर्स का नाम कट जाता है, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, यह तो जो है ना, चुनाव आयोग जो है इस तरह का जो लाया, आनन फानन में उसको सौंपना था सूची। इतना जल्दी तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ता है, किसी का भी नहीं। ये प्रक्रिया करने में कम से कम साल भर चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ चुनाव आयोग के खास करके कि जिस तरह से 2024 में जब हुआ था वोटर लिस्ट का, जिसका नाम जोड़ा गया था उसको जोड़ा गया, जिसका हटाना था उसको हटाया। इसके बाद फिर जो है कि उसमें चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें फर्जी वोट नहीं था, उसमें नहीं था कोई। अब जब चुनाव होने लगा ये विधानसभा का, इसमें सब वोट फर्जी हो गया। इसका मतलब है कि जितना भी एमपी जीत के गए हैं, जो अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो भी फर्जी है, उसका भी जांच होना चाहिए। तब सबको रिजाइन दे देना चाहिए, फिर दोबारा चुनाव होगा। इसके इसी हिसाब से अभी जो जिस तरह से चुनाव आयोग ने आनन फानन में सूची को सौंपा गया, उसमें मेरा नेता का नाम उसमें नहीं था। तो जब मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें जानकारी मिला तो तुरंत आनन फानन में उसका नाम जोड़ा गया। तो इतना बड़े नेता का जब नाम छूट जाता है तो आम लोग का कितना छूटा होगा। कह सकते हैं कि जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तेजस्वी जी, उस समय उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, चुनाव आयोग तक बात पहुंची, उसके बाद उनका जोड़ दिया गया, जो पहले उनका वोटर कार्ड था जहाँ पे पहले वोटर थे। उसके बाद फिर से जो है कि आनन फानन में जो है कि जोड़ा गया नेता का। आप अपना चेक किए, आपका है कि आपका भी बदल दिया गया है? लेकिन मेरा तो हम तो जुड़वाए हैं, जो है कि चेक भी किए हैं, मेरा नाम तो है। और कितना लोग का लगता है कि आम लोग का तो पता भी नहीं चलेगा नाम कितना हट गया। हमारे खास करके रुपौली विधानसभा में 35,000 जो है कि वोटर लिस्ट से नाम छटा गया है। 35,000? 35,000। आप बताइए कितना आदमी का जो नाम जो हटा दिया गया है। हमको लगता है कि जिस तरह से जो है कि जो किसान है, अभी धान रोपने का सीजन था तो सब लोग काम करने में व्यस्त थे, उसमें इतना जो है कि मांग रहा था डॉक्यूमेंट्स कि उतना लोग नहीं जमा कर पाए, उसके कारण से उसका नाम हटा गया। बहुत ऐसे लोग थे जिनका जो है कि वो काम रोजगार करने वाले लोग थे, समय नहीं दे पा रहे थे, या उनके पास कुछ लोग आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे, वो जो है कि नहीं दे पा रहे थे। कहीं भी जाइएगा तो 10 रुपया खर्चा होबे करेगा फोटो कॉपी कराने के लिए। तो लोग गरीबी से जूझ रहा है, बिहार के जनता कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से फोटो कॉपी करवाएंगे। गांव देहात में उतना लोग को जानकार भी नहीं है जो उतना जल्दी जो है कि कर पाएंगे। इस तरह से तो बहुत परेशानी हुआ है। और 65 लाख जो वोटर लिस्ट से जो है कि कटा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गया ना। अच्छा, इससे नुकसान किसको होगा, एनडीए या इंडिया गठबंधन को? क्योंकि 65 लाख वोटर में अब ज्यादातर वोटर किसके हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। आपका क्या मानना है? देखिए, इसमें तो देखिए जब सर्वे आ रहा था, जब भी सर्वे हुआ है तो हमारे नेता जो आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का नाम आ रहे थे, तो लोग जो है कि घबरा गए। जो डबल इंजन की सरकार है इसका घबराहट चालू हो गया, आनन फानन में ये सब काम किया है। तो वोटर तो देखिए उसमें साजिश के तहत इसका किया गया। मुस्लिम का वोटर कटा होगा, यादव का, अति पिछड़ा का, महादलित का, इस सब का वोटर जो है ज्यादातर जो है अति पिछड़ा समाज के जो है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनका वोट कटा है, क्योंकि उसमें जागरूकता की कमी होती है, शिक्षा की कमी होती है, इस वजह से भी। और ज्यादातर लोग जो है कि आर्थिक तंगी से जूझते हैं, या जो भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से वो बाहर रहते हैं, काम रोजगार करने जाते हैं। बिल्कुल, आधा से बेसी तो लोग पंजाब दिल्ली में है, पलायन कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो उसका तो नाम नहीं जुड़ा होगा, उसका तो स्वाभाविक है कि कट गया। तो आर्थिक से लोग परेशान है, तो उसको जो है कि सही से अपना बाल बच्चा का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग कहाँ से उतना जो है कि डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, फोटो कॉपी करा करके देंगे। जो पंजाब में है वो कैसे करेंगे? जो मजदूरी करते हैं, दिन भर काम करते हैं, धान का सीजन है, धान रोपने के लिए लोग मजदूरी करते हैं, किसान सब, किसान अभी जो है कि काम में फंसे हुए हैं। तो इस तरह का हुआ है क्षति। तो
जो है कि अति पिछड़ा, महादलित सभी का क्षति हुआ है। अच्छा, इसमें रुपौली विधानसभा का इस बार क्या रुख रहने वाला है? चलिए, और जो वोटर कटा 35,000 वोटर भी कटा आपके विधानसभा से खासकर, तो इस बार 35,000 वोटर कटा, तो इससे आपको कितना नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो सबको होगा, और जो है कि खास करके जो है कि जो अति पिछड़ा है वो सबको, जो किसान है और जो मजदूरी करते हैं और जो है कि उस सबका जो नाम छटा है, तो नुकसान तो होगा ही, क्योंकि जो ऊंची जाति का है वो तो उसका बहू बेटी तो काम करने नहीं जाती है, तो उसका तो नाम जुड़ा होगा। जो महागठबंधन का है, जो उसके जो नेता के तरफ जा रहे थे वोटर, कि इस बार हम लोग वोट करेंगे, युवा चेहरा है, तो सबका विशेष करके नाम काटने का काम किया है। रुपौली में भी कई बार शिकायत मिला कि देखिए बहुत ज्यादा कि मुस्लिम का वोट कट रहा है और जाति का कट रहा है, ये सब शिकायत तो मिला था। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मतलब जीवित हैं, उनको मृत घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल। इस तरह से बहुत सारा मामला ऐसा है जो लोगों का नाम कट गया है। अगला बार जो उपचुनाव हो रहा था हम रुपौली विधानसभा में, भवानीपुर में, जहाँ की वहाँ पर निषाद समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, जब बूथ पर हम गए चेक करने के लिए, तो वहाँ पर जो है कि भवानीपुर में जो है कि कन्या उच्च विद्यालय में वोट गिर रहा था, तो उसमें जो है कि 100 आदमी का नाम हट गया था और जिंदा आदमी को उसमें मार दिया था, मृत घोषित कर दिया था कि सब मर गया। सब बोल रहा था मैडम हम तो जिंदा है, देखिए इसमें मार दिया गया है, बोल रहा है कि सब मर गया है। हम लोग देखिए वोट गिराने के लिए आए हैं यहाँ पर, और बीएलओ जो है कि मेरा नाम जो है कि मृत्यु घोषित कर दिया है कि मर गया है। अच्छा, ऐसे इस में तो तरह के बहुत सारा हो रहा है। इसमें चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, सिस्टम फेलियर है, क्या मानते हैं इसमें क्यों होता है? देखिए, चुनाव आयोग जो इस तरह का किया है, तो बीएलओ भी दबाव में है कि इतना जल्दी हम कैसे जोड़ेंगे वोटर। कई लोग आत्महत्या तक कर लेने बिल्कुल कर रहे हैं, और बीएलओ को सारा चीज थोप दिया है, तो वहाँ कितना तक वो करेंगे, इतना जल्दी तो नहीं कर पाएंगे ना। तो अनाप शनाप तो जो भी लिस्ट मिलेगा वो दे दिया, सौंप दिया, जो मिला घर में मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। उसमें जो नहीं मिला उसको मृत्यु घोषित कर देगा कि नहीं है, यही होगा। चलिए, अच्छा, वो तो वोटर लिस्ट वाला मामला था। इस बार रुपौली विधानसभा में जो आगामी चुनाव है पूरी मजबूती के साथ आप दिख भी रहे हैं, लेकिन क्या कुछ रणनीति इस बार अपना रहे हैं? रुपौली विधानसभा को किस तरह से मना रहे हैं? क्या कुछ रुख रहने वाला है इस बार के चुनाव में? क्या इस बार फिर से त्रिकोणीय चुनाव मुकाबला होगा? देखिए, इस बार जो है रुपौली का जो चुनाव होगा, जो रुपौली के जनता है और खुद भली भांति जान रहे हैं। अगला बार तो उपचुनाव था, लोग जो है कि इस बार जो चुनाव होगा सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे। उस बार तो उपचुनाव था तो नकार दिया दोनों को, और बीच में जो है कि निर्दलीय को जिताने का काम किया था। लेकिन इस बार जो है सरकार परिवर्तन की लहर है, और हमारे जो नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी है, लोग जो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि युवा जो है काम करने वाले हैं, काम करने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा कि 17 महीना में उनको मौका मिला तो कितना बिहार के लिए काम किए। हर विभाग में, स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, नौकरी का जो है कि उन्होंने जो घोषणा किया 10 लाख का, उसमें 5 लाख नौकरी भी देने का काम किया। तो 5 साल के लिए जब उनको मुख्यमंत्री के बनाने का काम करेंगे बिहार के जनता ने, तो और कितना काम होगा, और ज़्यादा ही काम होगा। बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव जी से कुछ न कुछ जो है कि उनको आशा है कि इस बार अगर वो आते हैं तो जो है कि उनको रोजगार मिलेगा। जो जो भी चीजें उनकी है, रोजगार हो गई, बेरोजगारी मिटेगी, पलायन रुकेगा। तो क्या अगर तेजस्वी यादव जी सत्ता में आते हैं इस बार, तो इन सभी चीज को जो है कि वो पूर्ण करेंगे? क्योंकि और सब बहुत ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और वादा करते हैं और करते कुछ नहीं, धरातल पर नहीं उतरता है। देखिए, हमारे नेता जमीन से जुड़े हुए हैं और काम पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, काम करते हैं, और हमारे नेता में यही एक खासियत है कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था कि 10 लाख युवा को नौकरी देंगे जब हमारी सरकार बिहार में बनती है, तो 17 महीना जब सरकार में रहें तो 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो जिस तरह से बिहार में पलायन हो रहा है, तो हमारे नेता ने कहा है कि हमारी सरकार महागठबंधन के बिहार में बनती है तो पलायन को रोकने का काम करेंगे, और रोजगार युवा को देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। जिस तरह से गांधी मैदान में उन्होंने नौकरी का मेला लगाने का काम किया और सभी बिहार के युवा को नौकरी देने का काम किया, तो इसी तरह से जब हमारी सरकार बनती है बिहार में, तो पलायन को रोकने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, हमारे युवा को नौकरी देने का काम करेंगे। जो हमारे युवा भी
पढ़ लिख करके जो भटक रहे हैं हमारे जो बेटियां हैं, वो कितना मेहनत करती है पढ़ने लिखने में और उसको नौकरी नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है कि सभी को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। और हमारे नेता ने घोषणा किया है माय बहन मान योजना के तहत जो है कि 2500 रुपया देने का घोषणा हुआ है। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं, सब महिला को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, फॉर्म मिला है तो उसी फॉर्म में हम लोग अभी से शुरू कर दिए हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी कॉपी सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट पॉलिटिक्स चल रहा है बिहार में। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम जो जो योजना ला रहे थे नीतीश कुमार जी के पास कोई आइडिया है नहीं, वो मेरा कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, 2500 वाला भी कॉपी कर लिए या फिर सिर्फ बिजली वाला 125 यूनिट करके लोग को कहीं ऐसा तो नहीं है झुंझुना थमा रहे हैं चुनाव को लेकर के? देखिए जो बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार जी, इनको इस बार जो है न ज़्यादा जो है कि नकल करने का ज़्यादा शौक हो गया है। जो हमारे नेता ने घोषणा करते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, तो ये जो है कि पूरा ही जब नकल ही करना है तो पूरा करिए। और जो है कि 200 यूनिट बिजली फ्री का घोषणा किया तो ये 125 कर दिया है, मतलब 75 भी रखा हुआ है। इसलिए जो है कि करना था तो पूरा कॉपी कर लेते और नहीं करना था तो नहीं करते। लेकिन यह जो है कि हमारे नेता पूरा करेंगे इस काम को। जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, हमारे नेता ने घोषणा किया कि सभी को जो है कि जो 400 मिल रहा है उसको 1500 देने का काम करेंगे, तो उसका भी कॉपी किया, 1100 कर दिए। करना ही था तो आप अच्छा से 1500 ही कर लेते, कॉपी करना था तो जैसे हमारे नेता ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में जो है कि युवा का आयोग गठन करेंगे, तो उन्होंने वो भी कर दिए कैबिनेट में। तो ये तो हमारे नेता के दबाव में आकर के कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास कोई आइडिया नहीं है, नया जो आइडिया होता है या फिर बिहार को कैसे विकसित बिहार बनाए उसके लिए कोई उनके पास आइडिया नहीं है, या उनके जो सलाहकार हैं, चुनावी सलाहकार हैं, वो सही नहीं है। या मुख्यमंत्री जो है बिहार के थके हारे मुख्यमंत्री है और लोग पसंद नहीं करते हैं। हमारे नेता का कॉपी करने का काम करते हैं, जो हमारे नेता करते हैं वही करने लगते हैं। इसलिए जहाँ बिहार का जनता इस बार जो है कि 2025 में जो है कि परिवर्तन के ओर है, युवा का तलाश है। हमारे नेता के मुख्यमंत्री के रूप में देखने का जो माता हो, बहन हो, भाई हो, सभी लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं कि ताकि बिहार में विकास हो। युवाओं को तो उम्मीद है, लेकिन एक और प्रकरण आया था सामने, सदन वाला, जो विधानसभा में जो सत्र चल रहा था उस दौरान तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी आमने सामने जो उन लोगों की बातचीत हुई सदन में, बहुत ज्यादा एग्रेसिव माहौल था वहाँ का। दोनों एक दूसरे पे खूब जमकर बरसे। नीतीश जी भी उनके जो है कि तेजस्वी जी के को उसको बहुत कुछ कह दिए, तेजस्वी जी भी बहुत कुछ कहे, आपने देखा ही होगा। ये क्या कुछ था पूरा? क्या विधानसभा में पहले जो मर्यादाएं थी वो अब नहीं रह गया? जो पहले का जो विधानसभा में जब सत्र चलता था, जिस समय की हमारे बिहार के प्रथम महिला हमारी राजमाता मुख्यमंत्री बनी थी राबड़ी देवी, और उस समय जब हम लोग सदन में बैठते थे तो 12 बजे, 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक चलता था सदन, एकदम शांति पूर्वक चलता था। अब तो ऐसा लगता है कि वहाँ युद्ध चल रहा है, काम कम होता है, बकवास ज़्यादा होता है। तो इस बार भी जो हमारे नेता ने विरोध किया, जम के विरोध किया, किस लिए कि वोटर लिस्ट का मामला था और इसमें जो है कि काला कपड़ा पहन करके सभी लोग सदन में गए थे, जो विपक्ष के हैं हमारे नेता लोग। काला कपड़ा, आप एक चीज और देखेंगे, नीतीश जी का बयान आया मुख्यमंत्री जी का कि देख रहे हैं पहले कोई पहनता था, ये अब जो है कि सब एक ही जैसा लग रहे हैं। जैसा लग तो मुख्यमंत्री को इतना भी पता नहीं है कि काला कपड़ा पहन के क्यों आए हैं ये सब लोग सदन में, और वो कह रहे हैं कि देखिए ये सब लोग एक ड्रेस में आए हैं, काला कपड़ा पहन के आए हैं। इतना भी मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि काला कपड़ा पहन करके सदन में क्यों आए हैं, किसका विरोध कर रहे हैं, ये भी पता नहीं है। तो इस तरह का बिहार के मुखिया की स्थिति है, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। इतना सारे घटना हो रहे हैं बिहार में, एक दिन बता दीजिए कि जिस दिन की हत्या नहीं हुआ है। राजधानी पटना में हत्या हो रहा है, दिन दोपहर हॉस्पिटल में घुस के मार रहा है लोग को, जो है कि टीचर को हत्या हो गया वहाँ पर जो कोचिंग चलाते थे, व्यवसायी का हत्या हो गया पटना में, तो पूरे बिहार में हो रहा है। तो इस तरह का मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चलता है कि बिहार में क्या हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है अपने जो है कि जो मुख्यमंत्री पद पर है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम हैं भी कि नहीं हैं।
दूसरे को चला रहे हैं बीजेपी अच्छा, ये जो हत्या का मामला आया, बहुत सारी बीते दिनों जो है कि बहुत ज्यादा हत्याओं का दौर चल रहा था, एक तरह से कहा जा सकता है। की। तो पहले कहा जाता था कि जब लालू प्रसाद यादव जी थे तो उस समय जंगल राज था। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब ये महाजंगल राज है। लेकिन फिर नीतीश कुमार जी उधर से कहते हैं कि पहले की भांति कम है, या उनके मंत्री कहते हैं कि पहले की भांति अभी कम है। जैसा पहले माहौल था, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अभी वैसा तो नहीं है, बहुत कंट्रोल है। ऐसा देखिए, जो प्रधानमंत्री का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था प्रधानमंत्री जी का, आज बिहार के बेटियां जो है सुरक्षित नहीं हैं। आज स्कूल जाने से भी डरती है कि स्कूल जाएंगे पता नहीं उधर से हम लौटेंगे कि नहीं, घर से निकलने से कतराती है। यह तो जो है कि जंगल राज के उदाहरण देने वाले उसको हम आज दिलाना चाहती हूँ कि यह कौन सा मंगल राज है आपके राज्य में। डबल इंजन की सरकार है बिहार में। हम तो पूर्ण नारा लगाए थे ना कि बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, तो हम तो कहते हैं कि बिहार में बहार है। और यह जो है कि नीतीश कुमार का नारा जो लगा था, तो इसमें गुंडा का बहार है। अधिकारियों का यहाँ पे बिल्कुल लाइसेंसी गुंडा घूम रहा है और दिन दोपहर मर्डर हो रहा है, बेटी का रेप करके गैंग रेप करके फेंक रहा है, दुष्कर्म करके फेंकने का काम कर रहा है। तो कौन सा मंगल राज है ये, कौन सा मंगल राज है बिहार में। इसलिए जो उदाहरण देते हैं खुद अपना गिरबान में झांक करके देखे कि हमारी सरकार में हमारे शासन काल में क्या हो रहा है। अच्छा, इस बार नीतीश जी का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? क्या ये उनका आखिरी चुनाव होगा, या इस बार जो है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने? क्योंकि एनडीए की तरफ से कोई भी चेहरा साफ नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे अगर वो जीतते हैं तो इस बार क्या देखते हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे अगर जीतते हैं तो, या फिर कोई और? देखिए, मुख्यमंत्री जी को तो एक जो है ना, एक चेहरा आगे कर दिया है बीजेपी के लोग। मुख्यमंत्री जी के चेहरा पर बिहार में चुनाव होगा, ये तय है। और इसके बाद चुनाव होने के बाद इसको निकाल देंगे। फिर बीजेपी का जो है कि सोचेगा ना कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। चुनाव भी खाली चुनाव जितना दिन तक है उतना दिन तक बीजेपी इनको जो है कि एकदम साथ में रखे हुए हैं प्रेम से। और इसके बाद देखिएगा चुनाव के बाद क्या होता है। अच्छा, एक और है कि अब नीतीश जी का बेटा निशांत जी है, निशांत कुमार जी कह रहे हैं कि अब उनका जो है उत्तराधिकारी वही होंगे, या फिर उनकी पार्टी का जो भी कमान है वो संभालेंगे। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरह वो संभालेंगे जदयू का कमान? संभाले तो और बढ़िया है। कोई भी चाहता है कि किसी का बच्चा हो आगे बढ़े, अपना जो है कि अपना संभाले पार्टी को भी अच्छा से। और ऐसा नहीं है कि निशांत पढ़े लिखे नहीं है, समझदार है, सब कुछ समझते हैं, तो अपना पार्टी को वो संभालना अच्छा से जानते हैं। और जो है कि अपना पिता का जो है कि ताजपोशी वो अपना खुद संभाले, बिहार को संभाले। अच्छी बात है। कोई भी अपना बाल बच्चा को चाहता है कि आगे आवे, तो भी उसको भी आगे आना चाहिए। जो उसके आगे पीछे, जो उसके पिता के आगे पीछे घूमते हैं, उससे तो बेहतर है कि उसका लड़का अपना आगे करके राजनीति करे। अच्छा, सम्राट चौधरी पे क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी इन दिनों सुर्खियों में है और कहा जा रहा है कि सीएम फेस वो भी हैं। हालांकि क्लियर नहीं है, लेकिन दावा जो है कि कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी का आपने सदन में भाषण सुना होगा, उनका भी जो है कि एक अलग ही भाषण था या कार्यशैली है, जो भी कह लें, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी जो है पहले तो क्या कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को हम हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। नीतीश कुमार जी तो पगड़ी भी उतरवा दिए और डुबकी भी लगवा दिया और शुद्धिकरण करवा दिया उसका। और इस तरह से जो है कि सम्राट चौधरी का जो बयान आ रहा है, तो पहले से वो कहाँ का है। राजनीति तो लालू प्रसाद यादव जी ने उसको जो है कि शुरुआत किया था। उनके रीजन में वो मिनिस्टर भी रहे हैं और उनके पिताजी भी रहे हैं, खुद रहे हैं, अभी आग उगल रहे हैं। तो आग उगलने से थोड़ा है कि बीजेपी उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। बीजेपी के जो नेता है वो तो पता भी नहीं चलता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कल क्या होगा किसी को पता नहीं चलने देता है। तो इस तरह से कितना भी वो अपना उछल कूद ले, लेकिन मुख्यमंत्री का फेस बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलिए, इंडिया गठबंधन में और एनडीए गठबंधन का जो भी हो, इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग की बात चल रही है और आने वाले दिनों में शायद से उनकी बैठक भी होने वाली है। इसमें अब मुकेश सहनी जी का एक बयान आया है कि हम 60 सीट पे लड़ेंगे, उससे कम पे हम नहीं लड़ेंगे। क्या इसमें है सत्यता? आप उन पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे जो महागठबंधन में कई दल है और सभी दल को सम्मान पूर्वक सीट मिलेगा। और हमारे नेता का जो फैसला होगा, फिर बैठक पर बैठक हो ही रहा है महागठबंधन का,
उसमें निर्णय लेंगे। शीर्ष नेता जो हमारे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने निर्णय लेंगे, राहुल जी। और इधर जो है कि पूरे बिहार में जो मुकेश सहनी जी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और राहुल जी, तीनों एक साथ जो है कि सभी जो है कि प्रमंडल में घूमेंगे और पैदल यात्रा करेंगे, सभी जगह हर जनता से मिलने का काम करेंगे। अच्छा, इस बार अंत में रुपौली विधानसभा की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? हम रुपौली के जनता से यही अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो बहरूपिया आपके बीच में आया था, जो वादा करके चुनाव जीतने का काम किया, उसका जितना देर गिरगिट रंग नहीं बदलता, उससे ज़्यादा ही रंग बदलने का काम करते हैं। इसलिए हमने तो आपका हर समय सेवा किए हैं, हर आपके बहू बेटी बन कर के आपके बीच बीमा भारती हर समय रही है, और कभी भी हिंदू मुस्लिम और कभी जाति पात ये सब नहीं किए हैं। हम लोग सभी जाति धर्म को लेकर के चलने का काम करते हैं। और इस बार महागठबंधन की सरकार बनाइए, रुपौली से जो है कि लालटेन छाप में वोट दीजिए, ताकि महागठबंधन की सरकार बने बिहार में, और रुपौली में जो विकास जो बचा हुआ है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री बीमा भारती जी थी और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख रही थी। बिहार की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उस पर भी हमने चर्चा की, आपने देखा। बाकी रुपौली विधानसभा की जनता को भी वो कुछ संदेश देना चाह रही थी। अब बहुत नजदीक चुनाव है, पूरी मजबूती के साथ अपने क्षेत्र में उतर भी रही है, वोटर को जो है समझा रही है, जनता से अपील कर रही है कि इस बार जो है फिर से मौका दिया जाए और विकास की जो है बयार कहीं ना कहीं रुपौली में फिर से बहेगी। अब आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? अपना राय, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।